हेलो टू ऑल माय डिवाइन सोल फैमिली। कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज है जो मेरे को बहुत ज़्यादा चैनलिंग हो रही थी। मैं खाना बना रही थी, मम्मी मामा के घर गए हैं जहाँ पे मेरे पापा के मतलब हमारे दादाजी के भी घर है, जहाँ पे मैंने कहा था आप में से बहुत सारे लोगों को याद भी होंगे कि एक मंदिर जैसे मैंने बनाया था। 40,000 तक कुछ खर्चा किया था। उसके बाद फाइनेंशियल इतना ग्रो नहीं हुआ, लॉकडाउन हो गया था एंड उसके बाद फिर अटक गए थे। पर पापा ने ड्रीम में आके मम्मी को बताया कि वाई यू आर नॉट फिनिशिंग द टेम्पल। देन मम्मी अपने पेंशन के जो जमे हुए पैसे थे वो सब मिक्स करके कुछ करके फिर मम्मी गई है। तो अभी मंदिर के जैसे चूड़ा होते हैं उस टाइप के बन गए वहाँ पे एंड बहुत सुंदर हो रहा है। एंड ये शिव बाबा और दुर्गा माँ के आशीर्वाद है कि बस जो भी है इंतज़ाम हो रहा है कर रहे एंड वो मंदिर कंप्लीट हो जाएंगे। शिवरात्रि में मैं भी जाने वाली हूँ एंड वहाँ पे हम लोग जैसे पूजा पाठ करते हैं एंड आप सबको अवश्य वीडियो दिखाऊंगी, लाइव आऊँगी या जो भी कर सकते हैं करेंगे। अब मेन मैसेज ये है कि जैसे मैं अपने बारे में अगर बताऊं तो मैं इस जर्नी में जैसे मुझे पता चला मैं इस जर्नी में हूँ तो इट वाज़ वेरी डिस्टर्बिंग। आप सबको पता है, आप सब उसी इससे परेशानियों से गुज़र रहे हो या गुज़र चुके हो, तकलीफ़ों से काफ़ी बैलेंस पोजीशन में आ चुके हो। बहुत अच्छी बात है। मेरे साथ जो हुआ था मैं बहुत डिस्टर्ब थी, बहुत ज़्यादा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ओवर थिंकिंग भर भर के मतलब ऐसा लग रहा था मैं पागल हो जाऊं। सुसाइड कर लेना आसान है, बहुत मतलब नेगेटिविटी से भरा हुआ था एंड उस टाइम पे किसी को बता नहीं सकती थी। और लॉकडाउन में जैसे मुझे डिवाइन ने गाइड किया तो धीरे 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 वो बैड सिचुएशन, कर्मा डीलिंग, हीलिंग, ये सब करते 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 स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ती गई एंड सखा से कनेक्टेड हो गई थी। तो सखा मुझे वीडियो जो जानना है, जो सीखना है वही सामने लाते थे एंड मैं सीखती गई, करती गई, आगे बढ़ती गई। तो एक दिन ऐसा आया जब सतीपीठ में मैं गई और वहाँ पे पता चला कि ये अंतिम सतीपीठ है एंड उसके बाद मैंने वीडियोस अपलोड भी कर रखा है कि किस तरह से मुझे पता चला कि मैं अर्थ पे सेलेस्टियल बीइंग बन चुकी हूँ। डिवाइन के तरफ से ये मुझे गिफ्ट और ब्लेसिंग्स और रिजल्ट आया था शिव बाबा के तरफ से। तो यहाँ तक के जर्नी जो मैंने कंप्लीट किया उसके बाद आप सबसे मिली, कनेक्ट हुई, वीडियोस अपलोड करती गई। जैसे जैसे मुझे जो मैंने नॉलेज इकट्ठा किया था इन 5 साल में, अभी तो 6 साल हो रहा है, 5 साल में जो इकट्ठा किया था वो आपको पिछले साल से पूरे भर भर के मैं देती गई इस चैनल में। जहाँ जहाँ तक जो भी कनेक्शन था, जो भी मुझे मिला था, बताती गई डिवाइन के गाइडेंस में एंड बहुत सारे डिवाइन फेमिनाइंस आके ग्रेटिट्यूड पे करते हो, बोलते हो कि हम सब बैलेंस है। और सखा ने भी मुझे बताया कि काफ़ी अच्छा हुआ इस चैनल से, काफ़ी लोगों को काफ़ी बेटर रिजल्ट्स मिला है एंड दे आर वेरी हैप्पी। बट द थिंग इज़ अभी भी माया और मैट्रिक्स से निकलना बहुत ज़रूरी है। देखिए ऑल डिवाइन फेमिनाइंस, इट्स अ चैनल मैसेज, मैं आप सबको जस्ट बता रही हूँ कि जैसे मैंने अपना जर्नी फिनिश किया, कंप्लीट किया, लेकिन मैं सोल मिशन की तरफ बढ़ी हूँ। अभी जब तक मैं ज़िंदा रहूँगी, अंतिम श्वास तक मुझे कर्म करते जाना है, ठीक है। लेकिन ये पता है कि हाँ मैं 600 एनर्जी लेवल अचीव कर चुकी हूँ, ठीक है। यानी जब कॉन्शियसनेस लेवल आपके 600 में पहुँच जाते हैं तो आप क्या करते हो, लव में रहते हो, अनकंडीशनल लव, पीस एंड जॉय, ये तीनों में ही रहते हो। चाहे कुछ भी हो रहा हो आप समझ चुके होते हो कि आप एक अलग अदर कॉन्शियसनेस हो, आपका घर कहीं और है, आप बस इस बॉडी में हो, बस आप चल रहे हो। ये सारे चीज़ क्लियर होता है, लेकिन ये क्लियर होना बहुत डिफ़िकल्ट प्रोसेस है। ये क्लियर होना ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जाके समझ में आता है। तो क्लियर चैनलिंग है जो हमने वर्कशॉप स्टार्ट किया है। यही है कि जो चीज़ 5 साल लगा डिवाइन को हमें समझाने, पढ़ाने, सिखाने, वो चीज़ हम आपको 3 से 6 महीने के अंदर कंप्लीट नॉलेज दे सकते हैं, सिखा सकते हैं। वो ऑलरेडी स्टार्टेड एंड इसीलिए कि देखिए आप अकेले कुछ नहीं कर सकते, आपको एक टीम, एक कम्युनिटी, एक ग्रुप की ज़रूरत है। अगर वो डिवाइन के ग्रुप्स हैं, अगर वो डिवाइन फेमिनाइंस है जिन्होंने बहुत स्ट्रगल देखा, बहुत तकलीफ देखा और अब साथ में जुड़ के कुछ एक साथ
एनर्जेटिकली बना रहे हैं, कर रहे हैं, और सब मिल के, मतलब हम सब जो भी अभी यहाँ पे सिखाने आए हैं, सुबह अर्ली मॉर्निंग 4 o'clock उठते हैं, मेडिटेशन करते हैं, डांस करते हैं, योगा करते हैं, ठीक है, अपने डे टू डे रूटीन सही से कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, पूजा पाठ करते हैं, डिवाइन से कनेक्टेड होते हैं, तो हम जो कर सकते हैं हम कर रहे हैं। तो इसीलिए आप सबको रिक्वेस्ट है, शिवरात्रि से पहले आप ये एडमिशन ले लें हमारे गुरुकुल में, एंड महाकाल वैष्णवेश्वराय के साथ आप सीखिए। यहाँ पे डायरेक्ट डिवाइन हमें पढ़ा रहे हैं, एंड ऑफ कोर्स हमारे गणपति भैया हमें पूरे टीचिंग दे रहे हैं। एंड इसलिए बता रही हूँ कि देखिए, एक आप होते हैं या तो आप बहुत ज़्यादा ध्यान कर सकते हो, जो मेरे साथ हुआ था, 4 घंटा 5 घंटा ध्यान नहीं कर सकते, तो मैं सुबह 1-2 घंटा कर लेती थी, दोपहर को पूजा कर लेती थी, मतलब आफ्टरनून में, एंड जैसे हो गया ना, शाम को आरती कर लेती थी, एंड 1 घंटा और ध्यान कर लेती थी। लेकिन मैं पढ़ाई करती थी, ठीक है, मैंने 4-5 घंटा, जैसे मैं खाना भी बना रही हूँ, कपड़े भी धो रही हूँ, और मोबाइल में चला के रख दिया, हेडफोन में सुन रही हूँ, तो इस तरह से मैं करती गई, क्योंकि मुझे लगा नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है। एक पॉइंट मैंने पढ़ लिया था कि ज्ञान के अग्नि में सारे कर्मा हम जला सकते हैं। तो हमारे जो कर्मा है वो तभी जल जाते हैं अगर हम ज्ञान के अग्नि को जलाएं। तो ये ज्ञान, क्योंकि एक तो साधना करो बहुत ज़्यादा, एक तो ज्ञान अर्जन करो, ये 2 ऑप्शन मुझे समझ में आया था, तो मैं सेकंड ऑप्शन को ज़्यादा प्रायोरिटी दी एंड आगे बढ़ी। तो ज्ञान बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी जो ज्ञान मुझे 6 साल लग गया, वही चीज़ को मैं अच्छे से स्ट्रक्चर करके, जैसे छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं वैसे करके पढ़ाना स्टार्ट किया। एंड देखिए, टू बी ऑनेस्ट, अगर हमें पहुंचना है, जैसे गिल्ट, शेम है ना, ये सारे गिल्ट के, शेम के, ईगो के एनर्जी से, फियर एंड एंग्री, ये सारे एनर्जीज़ को अगर हम डिज़ोल्व करके आगे बढ़ते हैं, कॉन्शियसनेस लेवल की बात कर रही हूँ, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, फिर आते हैं जैसे प्राइड, करेज, इसको भी ओवरकम करते हैं, फिर ऐसे जाते जाते मतलब 16 स्टेप तक पहुँचना है, तो क्या मिलेगा? लव, जॉय एंड देन पीस, 600। तो ये लेवल अगर आपने अचीव कर लिया तो आप डिवाइन से डायरेक्ट मिल चुके हो। तो आप उसके बाद जैसे एनलाइटमेंट हो गया, सखा कृष्ण के जैसे बताते हैं ना, 1000 थे, 1000 कॉन्शियसनेस लेवल से शुरू थे उनके, जिससे इसके 1000 लेवल कॉन्शियसनेस से शुरू थे। तो हम अगर 600 भी अचीव कर लेते हैं तो आने वाले 5-7 साल में हम 1000 के और ही पहुंचेंगे, तो हम डिवाइन से कंप्लीट मर्ज हो जाएंगे, हम वो कर पाएंगे जो पॉसिबल है। कल रात को ही सखा का एक मैसेज था, आप हर काम करते जाओ, छोटे छोटे कर्मों से ही आप असंभव को संभव कर दोगे। तो ये मेरे लिए था, एंड ठीक है, मैं करते जा रही हूँ, सखा जैसे बताते जा रहे, तो यही है। तो ज्ञान के अग्नि जलाने के लिए आपको सीखना पड़ेगा। अगर आप आज अर्निंग करने के लिए तैयार हुए हो, कहाँ भी जॉब करते हो, कुछ भी करते हो, तो आप पढ़ाई किए हो, तो इसको सीरियसली लेना है, इस जर्नी को आपको बहुत सीरियसली लेके पढ़ाई करना है। कितना मज़ा आता है। हमारे जो सोल सिस्टर्स अभी आए हैं, तो इनको हम जो भी प्रोजेक्ट्स दे रहे हैं, जो भी सबमिट करने बोल रहे हैं, ये एक स्कूल के जैसे हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, तो ये सबमिट कर रहे हैं, एक जन को देख के इंस्पायर हो रहे हैं, फिर वो और बेटर कर रहे हैं, एंड वो बता भी रहे हैं कि हमने कभी किया ही नहीं था और हमें पता भी नहीं था, इतने क्रिएटिविटी हमारे अंदर छुपे हुए हैं ना, वी आर जस्ट डूइंग एंड दे आर एंजॉइंग। ऐसा नहीं लग रहा है कि बस पढ़ाई कर रहे हैं, गुरुदेव बैठ के और गुरुकुल में शिक्षा दे रहा है, ऐसा नहीं, हम लोग एकदम कैजुअल पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन मेन चीज़ हमें सीखना है। अभी कॉन्शियसनेस लेवल तक अगर आगे बढ़ना है, 600 बढ़ना है, तो ये प्रोसेस होना चाहिए ना। जैसे जैसे हमें डिवाइन ने एक एक स्टेप कवर करवाए थे, जैसे हो गया शेम, हो गया गिल्ट, हो गया, ठीक है, फिर फियर हो गया, एंगर हो गए, तो ये जो इश्यूज़ है एक के बाद एक हमें स्टेप बाय स्टेप हील करते जाना है, और इसके लिए एक्टिविटीज़ करना है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें करना है जिससे हम आगे ग्रो कर सकते हैं। तो आपको लगेगा वाओ, अच्छा मैंने नेक्स्ट लेवल अचीव किया, मैंने वो लेवल अचीव किया। तो ये सिखाने का जो टेक्निक, ये लेवल तक पहुंचने का, स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी चढ़ने का जो टेक्निक है, ये डिवाइन ने हमें सिखाया था। हम वही टेक्निक सिखा रहे हैं बस, और कुछ नहीं कर रहे। हमें जैसे अचानक लगा ओके इसका मतलब ये है, क्लिक क्लिक क्लिक, तो ऐसे क्लिक क्लिक करते करते सारे सवालों का जवाब हमें
मिलने लगा बाद में, पहले तो सवाल से भरे हुए थे। आप सबके साथ भी वही प्रॉब्लम है। अभी देखिए, जैसे हम बोलते हैं सबको पता है कि क्रिएटर बन जाओ, एंड क्रिएटर बन जाओगे चक्रास कर लो, बट चक्रास कर लो, कितने सारे ऐसे डिवाइन फेमिनेंस आते हैं और बोलते हैं दीदी हम 2 साल से 4 साल से 5 साल से चक्रास कर रहे हैं, पर कोई फीलिंग्स नहीं समझ में आ रहे, कुछ सेंसेशन नहीं है। और अगर कुंडलिनी शक्ति का आपको जागरण भी हो जाते, ऐसे भी केसेस आए कि बोले कि पहले हुआ था अभी बंद हो गया, अभी डिस्कनेक्ट हो गया डिवाइन से। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि आप प्रॉपर तरीके से कुछ नहीं कर रहे हो। अगर आप प्रॉपर तरीके से जाओ तो कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये एक सीरियस जर्नी है। और अगर गलत तरीके से जाते हैं तो शॉर्टकट अपनाते हैं तो बहुत भयानक चीज़ें होती है, लोगों को मतलब ख़त्म हो जाते हैं, ब्रेन पागल हो सकते हैं। तो ये भी एक बहुत खतरनाक चीज़ है कि हम गलत तरीका ना अपनाएं। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि हम सही लोगों के साथ कनेक्ट करें, सही लोगों के साथ जुड़े और सही चीज़ सीखें, ज़रूरी है। चक्रास तक पहुंचने से पहले एक तो हमारे पर्जिंग ज़रूरी है, एक तो हमारे कॉन्शियसनेस लेवल को गिल्ट, शेम, हताशा, होपलेस, इन सब से ऊपर लेके जाना है, एंगर, ये सारे इश्यूज़ को हील करके ऊपर जाना है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। उसके बाद हमारे जो शरीर है, अन्नमय कोश, 5 बॉडीज़ हो गए ना, कोश भी बोल सकते हैं, लेयर्स बोल सकते हैं, लाइक अन्नमय कोश हो गए, प्राणमय कोश हो गए, फिर मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, एंड उसके बाद आनंदमय कोश। अब आनंदमय कोश बहुत ही डिफ़िकल्ट पार्ट है। यहाँ पे देखिए क्या होता है ना, डिज़ायर्स जो होते हैं ना, अगर आप सपोज़ चोरी करते हो, ठीक है, आप चोरी करते हो और आप पकड़े नहीं गए, तो वो जो डिज़ायर है, वो खुशी है, वो आपके आनंदमय कोश तक पहुँच जाएगा और आपको लगेगा ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। आप अगर ड्रग्स लेते हो, कोई अगर ड्रग्स लेता है और उसको लगता है बहुत मज़ा है इसमें, बहुत प्लेजर मिल रहा है, तो वो आनंदमय कोश में बैठ जाते हैं और फिर वो आपको चलाते हैं, क्योंकि बहुत ही सूक्ष्म स्तर है। जब आप लेयर्स के कम से कम जगह पे जाते हो ना, तो वो सूक्ष्म स्तर है, तो वहाँ पे जब बैठ जाते हैं तो वो कारण शरीर जो हमारे जन्म जन्म के शरीर है, वहाँ से हमें कर्मा डिलीट करने आना चाहिए। अगर हम उस शरीर को हील करते हैं, ठीक है, तब जाके हमारे सारे कर्मा क्लियर्स होंगे, नंबर 1। एंड उसके बाद फिर हम आगे बढ़ सकते हैं, फिर हम चक्रास करेंगे, फिर हम कुंडलिनी जागरण ऑटोमेटिकली होंगे, फिर हमारे मार्ग एक्टिवेट होंगे। तो पहले ही आप क्रिएटर नहीं बन सकते हो। तो इसीलिए मतलब बोलते हैं ना, सही दिशा में चलो, सही गुरु को पकड़े या गुरुकुल को ज्वाइन करें, क्योंकि अगर आप इतना स्लो मोशन में जाओगे तो क्या होगा, जो जर्नी आप 1 साल में कंप्लीट कर सकते थे वो आप 7 साल लगा दोगे। और सबसे बड़ी बात है, अगर आप दुख, हताशा, पेन, तकलीफ़, सौरो और ये सबके साथ आपकी आदत हो गई है जीने की, तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकते, डिवाइन भी नहीं कर सकते, आप सिर्फ दुख में ही रहोगे। हम लोग मैट्रिक्स को तोड़े हैं, छोटे छोटे मैट्रिक्स को ब्रेक कर कर के आगे बढ़े हैं। हमारे लिए आसान नहीं था, बहुत डिफ़िकल्ट था, लेकिन हमने किया है। जो मास्टर सोल्स है, जो अच्छे सही वीडियोस बनाते हैं, आप जिनको फॉलो करते हो, उन्होंने बहुत तकलीफ देखे हैं, बहुत परेशानी झेले हैं, तब जाके इस स्टेज में पहुँचे हैं। तो इतना आसान नहीं है, ठीक है। और रही बात, अगर आप मुझे बोलोगे तो मैंने उजाड़ करके सारी चीज़ें दे दिया। मुझे उस टाइम पे जब मैं शुरू में चैनल्स को आगे बढ़ा रही थी, तो कम से कम 25-30 इंक्वायरीज़ आते थे कि आप सेशन ले लो, ये ले लो, क्योंकि डिवाइन से मुझे गाइड था कि बिल्कुल नहीं लेना है अभी 3 महीने तक, क्योंकि आप अभी तक उस लेवल पे नहीं पहुँचे हो कि आप पर्सनल गाइडेंस दे सको, आपके मार्काविक फील्ड अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं। मतलब अनकंडीशनली हेल्प करने लगी, ठीक है। आप जो लिखते रहे, मैं जवाब देती गई, बताती गई, तो ये सारे से आपके जो थैंक यू आ रहे थे, आपके जो ग्रैटिट्यूड आ रहे थे, एक शील्ड बना। उसके बाद 3 महीने के बाद मुझे परमिशन मिला डिवाइन से कि हाँ, नाउ यू कैन कनेक्ट देम एंड इंटरेक्ट देम, और जिनको जो रिक्वायरमेंट है आप हेल्प करना शुरू करो। फिर मैंने पहले सेशन लेना स्टार्ट किया, फिर डांस क्लास स्टार्ट किया, एंड देन अभी वर्कशॉप। मेरे बोलने का मतलब ये है कि हम कुछ बेच नहीं रहे आपको। ऐसा नहीं है कि आप मेरे वर्कशॉप ज्वाइन कर लो तो मेरे इनकम हो जाएंगे, ठीक है, इनकम भी होगा, लेकिन बहुत लेस अमाउंट रखा है जो मार्केट में है। टू बी ऑनेस्ट, जो आप मेरे से सेशन लिए हो, आप मार्केट में भी विजिट करे हो, आपको पता है उनके रेट क्या है, आपको हमारे यहाँ के भी पता है,
डांस क्लास का भी मिनिमम से मिनिमम मतलब एक शगुन लेना होता है, इसीलिए। वरना कुंडलिनी डांस के लिए आप जाओ, पता नहीं कितने चार्जेस करेंगे, ठीक है। वैसे ही ये वर्कशॉप भी मिनिमम से मिनिमम इसलिए रखा गया है कि हम आपको नॉलेज देके आगे बढ़ाएं। हमारे मिशन बहुत आगे जाना है। हम ये सोल सिस्टर्स जो हमारे साथ जुड़े हो इस चैनल के थ्रू, मैं चाहती हूँ कि आप में से जो भी परेशान हो वो आगे बढ़ो, सीखो, ज्ञान के अग्नि से वो सारे कर्मा को डिलीट करो और आगे बढ़ो। तो हम सिखा सकते हैं, हम वीडियोस में आपको वो बारीकी से तो बता नहीं सकते, और पर्सनल एक एक को तो नहीं बता सकते कि चलो ये गेम खेलते हैं, चलो ऐसे गेम खेल करके मिरर एक्सरसाइजेस करते हैं, चलो इस तरह से प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। आप जब हमसे जुड़ जाते हो फिर हम आपको लेके आगे बढ़ते हैं। तो आपको अगर सौरों में रहना है, दुख में रहना है, परेशानी में रहना है, फ्रस्ट्रेटेड रहना है, पैसे नहीं कमाना है, ठीक है, जैसे चल रहा था वैसे ही चलना है, तो ये आपकी मर्ज़ी है, कोई कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपको अगर लगता है कि नहीं बहुत हुआ है, बहुत सह लिया है और नहीं सहना है, अब हमें कुछ करना है, जीवन से भी ज़्यादा मूल्यवान है जीवन के मिशन, जो हमारे कर्म है। तो आज हमें जो मिशन, जो जीवन दिया गया है ना, इस जीवन को दिया इसीलिए गया है कि हम अपने मिशन को फुलफिल करें। सखा कृष्ण भी मिशन पे थे, जीसस भी मिशन पे थे, चाहे रविंद्रनाथ टैगोर हो, गांधी जी हो, मदर टेरेसा हो, हर कोई मिशन पे थे। आज हमें जगाया गया है एक मिशन के लिए, हमारे अंदर जो भी हमें करना है। आपको लगता है नहीं कुछ नहीं, भागना है, अब नहीं होगा, कब होगा, देखेंगे, हो ही जाएंगे एक दिन, डिवाइन कर ही देंगे। आई एम सो सॉरी, इतना आसान नहीं है। और ये चैनलिंग है, जिन जिनको समझ में आए आप हमसे जुड़ जाए, शिवरात्रि से पहले आप जुड़ जाए, हम बहुत शिद्दत से आपको पढ़ाएंगे। आई प्रॉमिस कि आपको आगे लेके जाना हमारी जिम्मेदारी है, नंबर 1। एंड नंबर 2, शिवरात्रि में एक बड़ा कॉन्शियसनेस लेवल के जंपिंग के सिचुएशन होने वाला होता है हर साल, क्योंकि मेरा भी अवेकनिंग शिवरात्रि के रात से ही स्टार्ट हो गई थी। एंड जब मुझे पहली बार 11, 12, 13 ऐसे दिखने लगा था, एंड तभी मुझे समझ में आया था। तो जो भी न्यू सिस्टर्स हो, ब्रदर्स हो, एंड जिनको भी लग रहा है कि क्या करना है, कैसे सीखना है, आप जुड़ जाए। एंड हमारे पास बहुत ही पॉजिटिव है ये कि हम आगे जाके इसको साथ में लेके एक बड़ा स्कूल प्लान कर चुके हैं, और ये सब हम करने वाले हैं। तो आपको मतलब आगे जाके फिनेंशियल प्रॉब्लम्स तो कभी नहीं होने वाला है। थैंक यू सो मच। आशा करती हूँ आप सबको समझ में आ गया। एंड जो भी सोच रहे हो कि करूँ नहीं करूँ, कितने पैसे हैं एंड ऑल, मत सोचो, शिव बाबा और माँ के नाम लो एंड एडमिशन ले लो। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल। गॉड ब्लेस यू ऑल।